घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच जो आप ये बहुत ही सुंदर और भव्य इमारत देख रहे हैं, ये प्राकृतिक धन संपदाओं से एकदम सुसज्जित और सुशोभित है। और इस तरह की अक्सर जगहों को साधु संत और सन्यासी चुनते हैं अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए और अपनी ध्यान साधना के लिए। तो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच मैं आज आपको लेकर एक ऐसे ही स्थान पर आया हूं, जिस स्थान का नाम धारकुंडी आश्रम है। और आइए आपको इस आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां पर वर्षों से ध्यान और साधना, शांति और भक्ति की धारा बह रही है। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। धारकुंडी आश्रम सतना, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के समीप स्थित है। और अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो चित्रकूट से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी और सड़क मार्ग द्वारा आप यहां पर पहुंच सकते हैं। चारों तरफ जंगल, पहाड़ और झरने, शांत वातावरण इसे साधना के लिए विशेष स्थान बनाते हैं। और आज हम लोग ऐसे ही एक बहुत ही भव्य और मनोरम और ज्ञान बिंदु पर आ पहुँचे हैं, जो कि सदियों से बहुत सारे ऋषियों, मुनियों और हमारे सच्चिदानंद महान संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो परमहंस थे, उनका आश्रम है ये। और आज हम आपको इसी आश्रम का दर्शन कराते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। इस आश्रम की स्थापना महान संत परमहंस स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज ने किया। और आश्रम बहुत ही सुंदर और मनोरम है, पूरी तरह से प्राकृतिक स्थान है। और अगर आप चित्रकूट आते हैं तो इस स्थान पर आना बिल्कुल मत भूलिए। मन की सारी उद्विग्नता, पीड़ा, कष्ट सब आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है। किस तरह से आप लोग देखिए कि झरना बह रहा है, ये प्राकृतिक झरने और पुराने पेड़ और ये बहता हुआ निर्मल पानी, घना जंगल, ये सारी चीजें आपका मन मोह लेंगी। सर्पों और शेरों वाले इस जंगल में जब परमहंस महाराज आए तो उस समय यहाँ पर कोई नहीं रहता था और उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी गुफा और कंदरा में अपना समय व्यतीत किया। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर बैठकर महान संत हमारे अपनी ध्यान साधना करते थे और यहीं पर उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी जब यहाँ पर आए तो उस समय यहाँ कोई रहता नहीं था और बहुत ही निर्जन घना जंगल था। शेर और टाइगर, तमाम तरह के जंगली जानवर यहाँ पर घूमते रहते थे। तो इसी स्थान पर सच्चिदानंद जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ। मित्रों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वो बुद्धि का हो, किसी स्थान का हो या किसी व्यक्तित्व का हो। जब समय बदला और धीरे धीरे ये स्थान किस प्रकार से एक बहुत बड़े बृहद आश्रम के रूप में आप देख सकते हैं कि विकसित हो चुका है और काफी बृहद और विशाल आश्रम ये हो गया है। और आप गौर करेंगे यहाँ पहुँचने के बाद तो बाहर से आपको इस आश्रम में लगभग 7 या 8 डिग्री टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तापमान यहाँ पर कम मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक झरने, पानी, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और घने जंगलों के बीच बहुत ही मनोरम जगह है। ऐसा माना जाता है कि परमहंस आश्रम के महंत श्री सच्चिदानंद जी महाराज पहले चित्रकूट में थे, उसके पश्चात अनसुईया आश्रम गए और उसके बाद अंत में उन्होंने धारकुंडी आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया।
और इस जगह पर रहकर उन्होंने ध्यान साधना किया और इस स्थान को पूरी तरह से जागृत कर दिया। मित्रों, इसी कड़ी में आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत ही पुरातन समय से यहाँ पर मेला लगता है और वो मेला गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है। बहुत से श्रद्धालु और बाबा जी के भक्त हैं, वो गुरु पूर्णिमा को आते हैं। और अब बाबा जी नहीं है इस दुनिया में, और आप ये जो नई बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में नीचे उनकी समाधि बनाई गई है और इस समाधि स्थल के ऊपर ये नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो भक्तों के लिए, जो भी उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो हमेशा आएंगे और यहीं पर उनको दर्शन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का और आपको फिर नई वीडियो में हम मिलेंगे, नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।